मेरे प्रिय भक्तों, आज हम उस गुप्त ज्ञान की चर्चा करेंगे जो जन्म और मृत्यु के चक्र को सदा के लिए तोड़ देता है। यह वह पवित्र संवाद है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ, जब अर्जुन ने इस संसार के दुखों और आत्मा के रहस्य पर प्रश्न किया। गर्भ गीता मात्र एक ग्रंथ नहीं, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन का वह मार्ग है जिसे प्राचीन ऋषियों ने वेदों का निचोड़ माना है। जब एक नन्हा जीव माँ के गर्भ के अंधेरे में होता है तो वह वहाँ अकेला नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, गर्भ के उस संकुचित स्थान में जीव मुझे निरंतर याद करता है। वह अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियों से घिरा होता है और अत्यंत कष्ट में होता है। वहाँ वह देवताओं की भांति हाथ जोड़कर मुझसे प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे इस नरक जैसी स्थिति से बाहर निकालो। महान ऋषियों ने गर्भ को एक तपोभूमि कहा है। ऋषि पराशर कहते थे कि गर्भ में शिशु एक सिद्ध योगी की भांति होता है, माया से मुक्त, केवल ईश्वर का ध्यान करता हुआ। वह उस समय इंद्र का वैभव नहीं, महादेव का वैराग्य चाहता है। अर्जुन पूछते हैं, प्रभु, कोई मनुष्य जन्म से ही दुखी क्यों होता है? वासुदेव मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, यह सब कर्मों का खेल है। जो मनुष्य पिछले जन्म में दान पुण्य से विमुख रहा और जिसने दूसरों का धन हड़पा, उसे अगले जन्म में अभाव का सामना करना पड़ता है। पाप का बोझ आत्मा को भारी बना देता है। देवर्षि नारद के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसकी हथेली की रेखाओं में नहीं, बल्कि उसके वर्तमान के संकल्पों में छिपा है। जैसे देवताओं ने समुद्र मंथन कर अमृत प्राप्त किया, वैसे ही मनुष्य को कठिन परिश्रम से अपने जीवन का अमृत निकालना होगा। जैसे ही यह जीव धरती पर आता है और माया उसे स्पर्श करती है, वह सब कुछ भूल जाता है। वह दिव्य ज्ञान, वह ईश्वर से किया वादा, सब कुछ मिट जाता है। ऋषियों का कहना है कि जन्म लेते ही बालक जो ध्वनि करता है, वह वास्तव में अपने खोए हुए परमात्मा को ढूंढ रहा होता है। इसीलिए यह अनमोल मानव जन्म मिला है, ताकि हम उस भूले हुए सत्य को फिर से जान सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इस जीवन में अन्न और विद्या का दान करता है, वह अगले जन्म में देवताओं की तरह सुखी और समृद्ध होता है। ऋषियों ने लिखा है कि विद्या दान करने वाला मनुष्य सूर्य के समान तेजस्वी बनता है, और जो गौ सेवा करता है उसे साक्षात कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिना गुरु के यह जीवन बिना पतवार की नाव के समान है। जो मनुष्य अपने गुरु का अनादर करता है, उसे कठोर योनियों में भटकना पड़ता है। देवताओं में जैसे बृहस्पति गुरु हैं, वैसे ही पृथ्वी पर गुरु साक्षात ईश्वर का रूप है। उनकी सेवा ही गर्भ के दुखों से मुक्ति का द्वार है। अहंकार वह अग्नि है जो सारे पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति क्रोध में आकर दूसरों का अपमान करता है, वह अपने ही पुण्यों को नष्ट कर लेता है। ऋषियों ने क्रोध को यमराज का दूत बताया है, जो मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। ऋषि वशिष्ठ ने सिखाया कि क्षमा करना केवल मनुष्य का नहीं, देवताओं का गुण है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम उस कर्म के बंधन को वहीं काट देते हैं जो हृदय क्षमा से भरा है। वहाँ स्वयं नारायण और लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। यदि कोई स्त्री गर्भावस्था में भगवान के नाम का स्मरण करती है और परोपकार करती है, तो उसके गर्भ में पल रहा बालक प्रहलाद जैसा ज्ञानी और ध्रुव जैसा अचल भक्त बनता है। माता के विचार ही शिशु के भाग्य की रेखाएं लिखते हैं। जैसे भगवान कार्तिकेय ने अपनी इंद्रियों को वश में कर असुरों का संहार किया, वैसे ही मनुष्य को अपनी पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। दृश्यों के अनुसार जो वासनाओं के पीछे भागता है, वह बार बार जन्म लेता है। जो इंद्रियों को जीत लेता है,
वह स्वयं में एक देवता बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह कर्म था, जो हो रहा है वह अवसर है। गर्भ गीता हमें सिखाती है कि यह जीवन एक छोटा सा विश्राम स्थल है। इस अनमोल मानव तन को व्यर्थ के विवादों में न गंवाएं। राजा जनक जैसे झष तुल्य राजाओं ने राजपाट में रहकर भी वैराग्य अपनाया। गर्भ गीता का सार यही है, संसार में रहो पर संसार तुम में न रहे। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही मनुष्य को कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऋषि मुनि उपदेश देते हैं कि आत्मा न तो स्त्री है, न पुरुष, न पशु। यह तो उस परम प्रकाश का एक अंश है जो शरीर के पिंजरे में कैद है। जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम करते हैं, वैसे ही यह आत्मा हृदय के सूक्ष्म आकाश में निवास करती है। गर्भ गीता हमें सिखाती है कि मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। असली यात्रा तो परमात्मा की ओर है। ऋषियों ने बताया है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और हर तत्व में एक देवता का वास है। गर्भ गीता कहती है कि जो इस शरीर रूपी मंदिर को नशे और बुराइयों से दूषित करता है, वह देवताओं का अपमान करता है। शरीर को पवित्र रखना ही सबसे बड़ी पूजा है। सत्य ही ईश्वर है। जो मनुष्य अपनी जिह्वा पर सत्य को धारण करता है, उसकी वाणी में साक्षात सरस्वती का वास होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया और अंत में देवताओं ने स्वयं आकर उन्हें प्रणाम किया, वैसे ही सत्यवादी मनुष्य का मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। ऋषियों ने मौन को सबसे बड़ी तपस्या माना है। कम बोलना और मीठा बोलना ईश्वर की निकटता प्राप्त करने का सरल उपाय है। जैसे शांत जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही शांत मन में ही ईश्वर का दर्शन संभव है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भूखे को भोजन कराना और रोगी की सेवा करना करोड़ों अश्वमेध यज्ञों के समान है। जब आप किसी असहाय की मदद करते हैं तो आप केवल उस व्यक्ति की नहीं बल्कि उसके भीतर बैठे मुझ परमात्मा की सेवा करते हैं। यही वह कर्म है जो यमराज के दूतों को भी आपके द्वार आने से रोक देता है। जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को दुखों और चुनौतियों की अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है। ऋषियों का उपदेश है, दुखों से घबराओ मत, वे तुम्हें ईश्वर के और करीब लाने के लिए आते हैं। कठिनाइयाँ केवल यह याद दिलाने आती हैं कि यह संसार तुम्हारा स्थायी घर नहीं है। ऋषि व्यास ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में कठिन तपस्या संभव नहीं होगी, इसलिए केवल ईश्वर के नाम का स्मरण ही भवसागर से पार लगा देगा। जैसे अग्नि लकड़ी के ढेर को जला देती है, वैसे ही ईश्वर का नाम जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। यही देवताओं का गुप्त मंत्र है। बिना श्रद्धा के किया गया दान और बिना विश्वास के की गई भक्ति निष्फल है। ध्रुव और प्रहलाद जैसे बालकों ने अपनी अटूट श्रद्धा से ईश्वर को प्रकट होने पर विवश कर दिया। गर्भ गीता का संदेश है, शंका को त्यागो और विश्वास को धारण करो। विश्वास ही वह सेतु है जो मनुष्य को मृत्युलोक से वैकुंठ ले जाता है। जैसा अन्न वैसा मन। ऋषियों ने सात्विक आहार पर सदैव जोर दिया है। तामसिक भोजन क्रोध और आलस्य पैदा करता है, जबकि सात्विक भोजन बुद्धि को तीव्र और मन को शांत रखता है। देवताओं का भोजन अमृत है और मनुष्य के लिए सत्य और पवित्रता ही अमृत के समान है। संसार में सबसे धनी कौन है? ऋषियों के अनुसार वह नहीं जिसके पास कुबेर का खजाना है, बल्कि वह जिसके पास संतोष का धन है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यह भाव मनुष्य को मानसिक गुलामी से मुक्त करता है। जो निरंतर दूसरों की वस्तुओं की लालसा करता है, उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होती।
ऋषि मुनियों ने सदैव प्रकृति की पूजा का उपदेश दिया है। नदियां, पर्वत और वृक्ष देवताओं के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। गर्भ गीता कहती है कि जो मनुष्य प्रकृति का विनाश करता है वह वास्तव में अपने भविष्य के जन्मों का आधार नष्ट कर रहा होता है। प्रकृति माता है और माता का निरादर करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। क्या गर्भ के दुखों से सदा के लिए मुक्ति संभव है? हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा अनन्य भक्त है, जो हर कार्य मुझे अर्पित करता है, उसे फिर कभी गर्भ की उस पीड़ादायक कोठरी में नहीं जाना पड़ता। वह सीधे मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, जहाँ न दुख है न मृत्यु, बस शाश्वत आनंद है। अंत समय में जो ईश्वर का नाम लेता है वह उसमें मिल जाता है। लेकिन ऋषियों का मत है कि अंत समय में नाम वही ले पाएगा जिसने जीवन भर अभ्यास किया हो। इसलिए हर सांस में ईश्वर का वास महसूस करो। यही देवताओं का रहस्य है और यही जीवन की सार्थकता है। श्री कृष्ण का अंतिम और सबसे महान संदेश है, हे अर्जुन, स्वयं को जानो। तुम यह शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो कभी नहीं मरती। ऋषियों ने इसे अहम ब्रह्मास्मि कहा है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है तब वह जन्म और मृत्यु के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। फिर उसे गर्भ की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। यह गर्भ गीता का सार केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जो इसे सुनता है उसके जीवन में शांति का संचार होता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है वह पुण्य का भागी बनता है। उठो, जागो और अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को पहचानो जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ता है। राधे राधे।